इसमें कितना टाइम लग जाएगा? नहीं, सिर्फ इसी की बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ भाई जैसे भाई टॉप नॉच कर दिया, बहुत चलाने में बहुत चल रहा है भाई। मेरे को लग रहा है गाड़ी ठोक दी। तो वेलकम टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो भाई ये रही हमारी एमटी। आज भाई इसकी पहली सर्विस है और कुछ ऐसी सी लग रही है दिन में, और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। आपको सारी बातें ना बैठ के बताता हूँ, तो चालू करते हैं ब्लॉग भाई। आज अपनी बाइक की पहली सर्विस है और मैं जो है सर्विस कराने के लिए बुराड़ी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बुराड़ी के शोरूम से भाई मुझे है ना सर्विस बुक नहीं प्रोवाइड हुई है, ठीक है। तो बिना उसके भी हो सकती है, बट मेरे को सर्विस बुक भी लेनी है, जो कि इनके जो मेन ब्रांच है ना, जो कि आज़ादपुर है, जहाँ से हमारी एक बार राइड चालू हुई थी पिछले संडे, आपको याद होगा, यमा राइड जो हुई थी हमारी। तो उस शोरूम पे जाना है हमें। तो मैं सोच रहा हूँ जब मैं वहीं से ले लूँगा सर्विस बुक, तो साथ में वहाँ से सर्विस भी करा ही लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे है ना वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू सारी चीज़ें चेकआउट की जाती है, और यहाँ का मुझे पता नहीं है कि अपने बुराड़ी वाले में किस तरीके से की जाती है, नॉर्मल की जाती है या क्या है। बाकी बेसिकली ये है कि सेकंड सर्विस तो मैं हो सकता है बुराड़ी से ही कराऊँ, और आगे से मैं बुराड़ी से ही कराऊँ। बट मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे को सर्विस बुक क्यों नहीं मिली अब तक, क्यों इतना डिले हो रहा है। वो कह रहे इसके बिना भी हो जाती है, मेरे को पता है कि भाई बिना उसके हो सकती है, बट ऑलमोस्ट अब भाई 1 मंथ हो गया मुझे बाइक लिए हुए, ठीक है। सो अब तक नहीं मिली है मुझे, तो इसका क्या रीज़न है और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसा है, ठीक है। मतलब बिहेवियर कैसा है, क्या कॉस्ट रहने वाली है फर्स्ट सर्विस की हैं, और क्या क्या चेंजेस आए हैं फर्स्ट सर्विस के बाद बाइक के अंदर। या अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि मेरी बाइक कैसी चल रही है। तो भाई बाइक एकदम ओके चल रही है, कोई इशू नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को एक इशू लगा था, मेरा जो एक्सीलेटर वाला थ्रॉटल है ना, ये मेरा बज रहा था। अब ये मेरे को लग रहा था कि शिफ्ट कराया मैंने बाइक, इस चक्कर में लग रहा था, या फर्स्ट टाइम था कुछ इस तरीके से, बट ये बज रहा था, जो और बाइकों में मैंने इतना नहीं देखा। प्ले नहीं होगी तो भाई देखो थ्रॉटल है ना, काम नहीं करेगा और बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा प्ले थी, बहुत हद से ज़्यादा प्ले थी। तो बट वो कुछ दिन के अंदर ठीक हो गई। वो मुझे लग रहा था यार नई बाइक थी, मैंने पूछा सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने बोला नई बाइक है, इस चक्कर में हो रहा होगा, बाकी आप ले आना, ऑयलिंग कर देंगे हम। अब ये जो थ्रॉटल है ये ठीक हो गया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है बाइक के अंदर। और मैं सच बताऊं, मैं इसको हाई रैप पे ना लेके नहीं जा रहा हूँ, सर्विस की वजह से ही नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। वरना तो मैं भाई कसम से अब तक इसको मैंने 100+ कर देनी थी आराम से, बट मैं नहीं लेके जा रहा हूँ फर्स्ट सर्विस की वजह से। कि एक बार फर्स्ट सर्विस हो जाए ना, तो क्या है कि बाइक है ना प्रॉपर खुल जाती है, रमा हो जाती है, हमारी नॉर्मल भाषा में बोला जाए उसको, तो रमा हो जाती है बाइक। तो इस चक्कर में मैं नहीं भगा रहा हूँ गाड़ी भाई। बहुत प्यारा पिकअप है भाई, दोनों ही घेर के चल रहे हैं, साइड में नहीं चला रहा कोई रिक्शा। तो भाई इसके ना ब्रेक्स बहुत प्यारे, कसम से कह रहा हूँ, बहुत बहुत प्यारे ब्रेक्स हैं। नो डाउट भाई ब्रेक के बारे में ना, हैंडलिंग और ब्रेक बहुत प्यारे हैं, बहुत। स्टार्टिंग में जब ये नहीं लाया था मैं निकाल के, तब इसके ना पिछला ब्रेक थोड़ा सा कम लग रहा था, मतलब जो रियर ब्रेक होता है ना वो थोड़ा सा कम लग रहा था। बट वो भाई कम से कम 1 या 2 दिन बाद वो एकदम बढ़िया हो गया, कि हाँ भाई लगाते ही है ना फील हो रहा है कि हाँ भाई रुक गई गाड़ी धुम, इस तरीके से। तो देखो भाई फर्स्ट सर्विस इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि देखो जब आपका इंजन है ना नया होता है, जब आपने नई बाइक ली होती है ना, तो इंजन प्रॉपर शेप में नहीं होता। उन्होंने एक रॉ स्ट्रक्चर डाल रखा होता है जो कि इंजन वर्क करता है, बट वो धीरे धीरे शेप में आ रहा होता है, एक तरीके से प्रॉपर, जो आप बोल सकते हो ना, एक प्रॉपर फिगर के अंदर आ रहा होता है इंजन। तो वो जब इंजन जब अपनी शेप में आता है ना, तो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं इंजन के, मेटल्स बोल लो आप, या और भी मतलब जो इंजन के अंदर मेटल्स होते हैं वो कट कट के गिर रहे होते हैं। तो उस चक्कर में हमें फर्स्ट सर्विस जल्दी करानी पड़ती है 1 मंथ के अंदर, क्योंकि अगर भाई उनको ज़्यादा देर हमने छोड़ दिया ना तो इंजन को डैमेज कर सकते हैं। तो इस चक्कर में हमें उसे निकलवाना होता है, इंजन ऑयल चेंज करवाना होता है, जिसके थ्रू वो सब निकल जाता है। और एज़ यूजुअल भाई आज़ादपुर और इसका जाम, भाई मेरे को लग रहा है गाड़ी ठोक दी, बस में गाड़ी ठोक दी भाई। या तो बस वाले ने ब्रेक मारी होगी या फिर साइड मार दी होगी कार वाले ने। चाहे ऐसा होता है ना कि बस कट रही होती है, तो सम टाइम पीछे से आ रहा होता है कार वाला, तो भाई बस वाले तो तुम्हें पता ही है।
DTC बस इतनी बदनाम है ना भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत केसेस होते हैं और ये चलाते इतनी अंदर ना, मैं किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ भाई, बट जो देखा है ना मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। अलग लेवल है भाई DTC बस वालों का। सो वो रहा भाई हमारा यामाहा का शोरूम। बाइक लगाएंगे, सर्विस के लिए पूछेंगे। तगड़ी धूप है भाई, तगड़ी 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 तगड़ी। भैया यार मेरे को है ना सर्विस बुक मिली नहीं है, फर्स्ट सर्विस है, अब तक दी नहीं यार, 1 महीना हो गया। बताओ, बढ़िया वाला फीडबैक जाएगा ऐसे तो। सो वो रही भाई अपनी MT, और ये सर्विस हो ही रही है, हो ही जाएगी मेरे हिसाब से। भैया इसमें कितना टाइम लग जाएगा? ये फंस गया सी है। नहीं सिर्फ इसी की बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ अपनी बाइक की बनाई और किसी की नहीं। नहीं आप बस ये बता दो कितना। नहीं भैया से पूछ के आया हूँ मैं। झूठ बोल रहा है। ठीक है, बस क्लिप के लिए चाहिए, नहीं बना रहा। हाँ 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 हाँ, बता दोगे तो ज़्यादा बेटर है। थैंक्स भैया। सो ये है अपनी बाइक, और भैया हमें बता रहे हैं अब सारी चीज़ें एक बार। फ्यूल मीटर का जो आप इसमें कह रहे हो ना कि हाँ निकाल कर देख लिया, जी जी जी। करीब गाड़ी में स्टैंड क्या हो जाता है। वैसे अगर कभी आपने ट्राई करा हो, अगर इसको साइड स्टैंड पे देखोगे ना, जी जी जी। अलग तरीके से पेट्रोल दिखाएगा, और अगर सेंटर पे खड़ी करके देखोगे तो अलग। तो जो सेंटर पे आ रहा है ना चलते हुए में, वही एग्जैक्ट। हाँ क्योंकि इसमें मेन वो तो है नहीं स्टैंड, साइड स्टैंड है। ओके, पूरा पेट्रोल निकाल दिया, करीबन 2.5-3 लीटर जी जी। पेट्रोल है, उसके हिसाब से जो पॉइंट आ रहा है। अब कितना टाइम लग जाएगा मेरे को बता दो भैया एक। यहाँ से 5 मिनट, हाँ हाँ, नीचे बस 15 मिनट हो सकते हैं। तो मैं वेट कर लूँ क्योंकि मैं जाने की सोच रहा था। फर्स्ट सर्विस की गाड़ी हम तुरंत देके चलते हैं, चलो 1 से 2 घंटे में। चलो थैंक यू भैया। देखो काफ़ी बहुत सारी बाइकें थी जब मैं यहाँ पे आया था ना, और भैया ने बहुत जल्दी निपटा दिया, तो कसम से कह रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। बाकी अब वॉश होके एक बार गाड़ी नीचे मिलेगी, और अब हम नीचे वेट करते हैं जब तक हो ही गई। थैंक यू भैया। सो भाई बाइक का तो ऐसा सीन है कि मज़ा ही आ गया। अब मैंने छोटे भाई को ही बुला लिया था क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ से निकलने की, ठीक है, बट बाइक इतनी जल्दी इन्होंने कर दी कि कुछ कहने का ही नहीं है। अब उससे मिलते हैं एक बार। कह रहे 15 मिनट लगेंगे। अब इसको मैंने बुला लिया था भाई क्योंकि मैं सोच रहा था दादी के यहाँ होके आ जाऊँ, क्योंकि बाइक खड़ी थी। उन्होंने मेरे को 2 बजे का टाइम बोला था, बट उन्होंने अब बोल दिया सिर्फ 15 मिनट लगने हैं। गाड़ी हमने देख ली ऊपर, सर्विस उसके अंदर स्टेशन पे खड़ी है, सारा काम हो गया है, ठीक है, फर्स्ट सर्विस का। अब एक बार फटाफट भाई इसको कुछ पिला देता हूँ, उसके बाद ही मैं वापस यहाँ पर आएंगे और फिर अपनी बाइक लेके चलेंगे। हेलमेट पहन लिया अगर भाई, और वो हो जाएगा कलुआ। तो फाइनली हमारी सर्विस बुक मिल गई हमें, जिसके लिए भाई बुराड़ी वाले मेरे को मतलब 1 महीने से हाँ ना कर रहे थे, प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। तो मेन रीज़न था मेरा इसके लिए आना, और साथ में उन्होंने सर्विस भी दे दी बाइक, ठीक है। तो सर्विस बुक हम सो भाई फाइनली हमारी बाइक हो गई, और ये रही पॉलिश वॉलिश सब हो गई भाई, इसमें तो चमक गई, बढ़िया लग रही है। गेट पास देना है आपको, हैं? सो भाई ये रहा हमारा बिल। इस बिल के बारे में आपको आगे बताता हूँ, पहले बाइक स्टार्ट करके यहाँ से निकलते हैं। सो फाइनली भाई ये रही हमारी बाइक, ठीक है, और सर्विस हो चुकी है, ठीक है, पहली सर्विस। अब मैं आपको इसकी स्लिप दिखाता हूँ, इसका बिल दिखाता हूँ कितने का बना है हमारा इसका बिल। सो भाई ये देखो अमाउंट दिख रहा है आपको, 1120। सो भाई हमारी जो फर्स्ट सर्विस है वो 1120 की हुई है, ठीक है। अब इसकी एक ब्रीफली आपको मैं बता देता हूँ उसके अंदर हमने क्या क्या डलवाया और क्या क्या डला है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो आ रहा है वो 1120 के अराउंड आ रहा है। सो एक बार भाई बाइक देखो, सर्विस बंदों ने बहुत प्यारी करी है, सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। लाते लाते भाई डस्ट चिपक गई है बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि तुम्हें पता है बुराड़ी का क्या हाल है, क्या हाल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ वैसे भाई टॉप नॉच कर दिया, बहुत चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसकी लाइट ऑफ कर देते हैं भाई। सबसे पहले इसके अंदर है ना एक प्रीमियम ऑयल, जो 610 रुपये का जो इसके अंदर ऑयल डाला है डिस्काउंट के साथ, उसका प्राइस कराया इन्होंने 516, यानी 516 रुपये का इन्होंने एक यामाहा का
सिंथेटिक ऑयल डाला। देखो यार जितनी भी कंपनीज़ है ना, जितनी भी कंपनीज़ है ठीक है बाइक से रिलेटेड, उनकी जो स्टार्टिंग की सर्विसेज वगैरह होती है ना, वो सिर्फ अपना ही लूब यूज़ करेंगी, अपना ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगी। तो ऐसे यामाहा ने किया है ठीक है। यामाहा ने भी इसके अंदर अपना फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करा है। उसके बाद इन्होंने एक ऑयल क्लीनर डाला है। ऑयल क्लीनर बोले तो यार देखो जब भी हम बाइक लेते हैं ना और वो फर्स्ट सर्विस होती है तो हम एक ऑयल क्लीनर ज़रूर डालते हैं। मतलब मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम बाइक लेते हैं और फर्स्ट सर्विस के अंदर रमा होती है, बाइक खुलती है पूरी, तो जितने भी इंजन के ना बहुत नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना जो मेटल से रिलीज़ होते हैं ठीक है, तो वो इंजन में बैठ जाते हैं। उसको हटाने के लिए हमें एक ऑयल क्लीनर डालना पड़ता है, एक एडिक्टिव टाइप का आप बोल सकते हो ठीक है, वो डालना पड़ता है। उसके थ्रू वो बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाता है, तो वो डलवाया है हमने। उसके बाद एक इन्होंने ऑयल फ़िल्टर बोल लो ठीक है, एक ऑयल फ़िल्टर डाला इन्होंने, जो भाई हर कोई डालता है, नॉर्मल सी बात है। ये चीज़ें डाली हैं। और एक कूलेंट है। कूलेंट मेरा ऑलरेडी उतना है था ही, क्योंकि भाई फर्स्ट सर्विस में ना कूलेंट उतना चेंज नहीं होता है। बाकी ठीक था, फर्स्ट सर्विस में इतना बर्न भी नहीं होता, ना इतना गंदा होता है कि आपको उसको भाई पूरा रिलीज़ करवाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा जो कूलेंट था वो सफिशिएंट था। उन्होंने बस उन्होंने उसमें थोड़ा ऐड किया, उसके उन्होंने कॉस्ट नहीं लगाई, बट GST लगा रखी है 14 रुपये ठीक है। हंसी आ रही है भाई, ये भी क्यों लगाया, क्या ज़रूरत थी। और इसके अंदर कुछ चीज़ें वो ऐड कर रहे थे जो मैंने उन्हें मना कर दिया, उसकी वजह से प्राइस और बढ़ जाता ठीक है इसका। तो मैं आपको बताता हूँ क्या भाई। एक तो भाई वो चैन ल्यूब का कह रहे थे मुझे ठीक है, कि आप अपनी चैन ल्यूब चैन क्लीन करवा लो ठीक है, इसके अंदर लूब डलवा लो। तो उसका ही प्राइस उन्होंने मेरे को पता है कितना बताया था, आप मानोगे नहीं। इसका ही प्राइस उन्होंने मेरे को 250 के अराउंड बताया था, तो मैंने मना कर दिया। भाई ये सब है ना देखो फालतू की चीज़ें, सच बता रहा हूँ। अगर आप बाइक की केयर करते हो तो आपके पास ये प्रोडक्ट है ना घर पे भी होंगे ठीक है, कि कैसे क्लीन करना है, क्या करना है और इसमें लूब करना है। और उसके लिए 250 रुपये दोगे तो फिर बेकार है। अदरवाइज़ आपके पास नहीं है, या फिर आप कहीं फंसे हो, या कहीं हाँ भाई राइड पे हो, लॉन्ग राइड पे हो, तो वहाँ पे तो आपको करवानी पड़ेगी सर्विस के अंदर ये चीज़ें ठीक है। तो वो चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट आप अब घर पे हो या घर की साइड हो या आप अपनी कॉलोनी के अंदर हो, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि आपको अवॉइड कर दो। ये खाली पीली आपका बिल का प्राइस इंक्रीज़ कर देगी। तो भाई 1120 जो मेरे को लगाए ठीक लगाए। अब मैं बताता हूँ यामाहा की सर्विस कैसी लगी मुझे। भाई टॉप नॉच लगी, कसम से कह रहा हूँ, बहुत प्यारी लगी। तो मेरे पास सर्विस बुक नहीं थी, तो मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हो रहा था कि यार मेरे को चाहिए। बिना सर्विस बुक के भी हो जाती है, बट ये होता है ना कि कभी कभार आप आउट ऑफ टाउन हो या कहीं हो, तो कूपन वगैरह या सारी चीज़ें वो सर्विस बुक के अंदर अवेलेबल होती है, तो उसके बिहाफ पे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिना सर्विस बुक के सर्विस नहीं होगी, हो जाती है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट मेरे हिसाब से पेपर हो तो वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि कूपन वगैरह मिल जाता है उससे। सो वो लेने गया था और मैंने सोचा यार साथ में वहीं से सर्विस करा लेते हैं। बंदे का बिहेवियर बताऊं बहुत प्यारा था ठीक है। मैं कैमरा लेके ऊपर चला गया था बिना परमिशन के, बट उन्होंने मुझे फिर भी अलाउ करा मेरी बाइक को देखने के लिए कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरीके का कुछ रहा है ठीक है। और जब जॉब कार्ड बन रहा हो ना, तो जॉब कार्ड बनते ही उसी टाइम आपको एडवाइज़र से पूछना कि भाई आप क्या क्या डाल रहे हो, उसके अंदर क्या क्या लग रहा है आपको, तो उसके बिहाफ पे वो आपको बता देंगे। फिर आपको देखना कि यार ये चीज़ सही है या नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बताऊं एडिक्टिव भी नहीं मेरे को नहीं डलवाना चाहिए था, बट क्या था कि हमें वो नैनो पार्टिकल्स हटाने थे अपनी बाइक के अंदर से, इंजन के अंदर से, इस चक्कर में हमें वो डालना पड़ा ठीक है। और ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। चैन लूब वगैरह घर पे कर लो यार, पैसे बचाओ, क्यों है 250 रुपये या 300 रुपये फूकोगे और अपना बिल इंक्रीज़ करवाओगे ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है ठीक है, और वेस्ट ऑफ मनी है। बाकी वॉशिंग देखो फ्री होती है, ये सारी चीज़ें। सर्विस बहुत प्यारी थी, बंदे का बिहेवियर बहुत अच्छा था, और मैं यामाहा से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, कसम से मज़ा आ गया ठीक है। अब मैं बाइक तुम्हें थोड़ी रैप करके दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मैं वहाँ से आ रहा था ना, तो रास्ते में गर्मी इतनी थी कि GoPro बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गया था, तो मैं कैमरा बंद कर दिया था। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा चलते हुए पीछे की साइड से आपको दिखाता हूँ कि बाइक कैसी भग रही है। मैं भगा के लाया हूँ, कसम से बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, लिटरली बहुत मज़ा आया। सो भाई अब मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ कि भाई बाइक किस तरीके से पिकअप ले रही है, या फर्स्ट सर्विस के बाद क्या रिस्पॉन्स है। सो मैं देखो चला के लाया हूँ ऑलरेडी, तो बहुत प्यारे रिस्पॉन्स है ठीक है। पिकअप देखो यार क्या भग रही है ना गाड़ी, ये देखो भाई। मैं कसम से इस दिन का इतना वेट कर रहा था ना, मैं बस गाड़ी फर्स्ट सर्विस की वजह से भगा नहीं पा रहा था, पर अब जो गाड़ी भाग रही है ना भाई, अलग लेवल। पिकअप भी पहले से मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है। उतना फ़र्क नहीं पड़ा यार, फर्स्ट सर्विस ही थी, बट बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी खींचने में।
अभी मैं इसको काफ़ी ज़्यादा रन करके लाया हूँ, एक बार भी कहीं इसका फ़ैन ऑन नहीं हुआ। और पहले तो इसका फ़ैन ऑन हुआ था, 1 या 2 बार तो हो ही गया था, बट अभी क्या है कि अभी भाई एक बार भी इसका फ़ैन ऑन नहीं हुआ, कूलिंग फ़ैन जो होता है नहीं हुआ। तो भाई यही फ़र्क होता है फर्स्ट सर्विस कराने से, टाइम टू टाइम सर्विस कराने से। सर्विस देखो बहुत ज़रूरी है, और वो भी टाइम से, ठीक है, क्योंकि इंजन आप ज़्यादा खींचोगे कहीं डैमेज हो जाए या कुछ पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं रिलीज़ होते हैं, तो अपनी बाइक को ज़्यादा सफ़र करवाने से अच्छा है कि टाइम से सर्विस करा लो, ठीक है, या फिर बहुत आराम से चलाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो करवाना ज़रूरी है। अब गाड़ी बहुत प्यारी चल रही है। अब भाई सीधा घर निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया मैं भाई। आखिरकार हमारी बाइक की फ़र्स्ट सर्विस हो गई और रिस्पांस बहुत अच्छा है बाइक का। सो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गुड बाय।